हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज ये सबसे पहला वीडियो है बुक समरी सीरीज़ का। दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो शुरुआत है, सबसे पहला वीडियो है, इसके लिए जो है हम जो स्टार्ट करेंगे जीरो टू वन बुक से। और साथ ही मैंने यह बुक समरी सीरीज़ करने का जो है मकसद इंट्रो वीडियो में बता दिया है। उसको आप आई बटन पे क्लिक कर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बुक समरी और पढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये एक फ़ोन है और इस फ़ोन में मैंने लिख रखा है समरी को। उसको हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन वाइज जानेंगे। जो भी आसान तरीका होगा पढ़ने का, समझने का, हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं फिर। दोस्तों, यह बुक जो है बहुत ही फेमस बुक है बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। और इसमें बिजनेस, ये लाइफ के हर एस्पेक्ट में जो है काम आता है। ख़ासतौर से आप लाइफ के हर पहलू में यूज़ कर सकते हैं। यानी ये जीरो से वन तरफ वन कैसे बढ़ना है उसके लिए बताता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। यह बुक जो है जीरो टू वन, इसका राइटर जो है पीटर थिल है। और वह जो है पेपाल, पैलंथीर जैसे जियांट्स के को फाउंडर है। और वो कहते हैं कि ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इवन रेयरर। दोस्तों, इसमें टोटल 14 सेक्शन है और हम लोग हर सेक्शन को जानेंगे, हर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। एक एक करके एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे और उसमें जो भी हमको लेसन मिलता है वो लेसन को हम लोग जानेंगे। तो चलिए एक नई सोच की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हम जीरो की वन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, पहला सेक्शन जो है वो है द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। दुनिया जो है दो तरीके से आगे बढ़ सकती है, या फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होता है उसे 1 to n कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिप्लिकेट करता है। दूसरा होता है वर्टिकल, 0 to 1, कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी नहीं था, कुछ नया बनाना जो कि कभी था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ऐसा वाला। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। चाइना जो कि कॉपी इंडस्ट्री है उसे 1 to n की तरफ कहेंगे। और वहीं यूएसए जिन्होंने गूगल, स्पेसएक्स और साथ ही पेपाल को क्रिएट किया, ये बिल्कुल नया था, इससे पहले नहीं था कुछ। तो ये चीज़ जो है 0 to 1 की तरफ कहा जाएगा। वो एक बार फिर अपने कोट करते हैं अपने थॉट को। पीटर थिल कहते हैं कि ब्रिलियंट थिंकिंग इज रेयर बट करेज इज इवन रेयरर। इससे लेसन क्या मिलता है हमें? लेसन ये मिलता है कि प्रोग्रेस सिर्फ ग्रोथ नहीं है, क्रिएशन है। अगर हमें एक्चुअल में ग्रोथ करना है तो हमें कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है हम कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे, ग्रोथ कर पाएंगे अपने लाइफ में। तो ये था फर्स्ट सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन जानते हैं, सेक्शन 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। ये डॉट कॉम बबल्स, जो एक एग्जाम्पल लिया गया है डॉट कॉम बबल्स की गलतियाँ, उसको वो बताते हैं। पीटर थिल कहते हैं अपने बुक में कि ऑप्टिमिज्म की ओवरडोज एग्जीक्यूशन की कमी हो जाती है। कभी कभी ऑप्टिमिज्म का जो है ना बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाता है, और उसके साथ ही साथ जो है ना एग्जीक्यूशन, जो किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से करना है, उसकी कमी हो जाती है। तो यह चीज़ जो है उसको बता रहे हैं कि पीटर थिल जो है बताते हैं कि बबल्स की क्या गलतियां हैं। मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस। नंबर 2 है स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल। और नंबर तीसरा है इम्प्रूव ऑन द कंपटीशन। एंड चौथा है फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। तो ये डॉट कॉम बबल्स है की अप्रोच है, और इसको जो है पीटर थिल रॉन्ग कहते हैं और कहते हैं कि नया अप्रोच बताते हैं। तो चलिए जानते हैं नए अप्रोच को। तो नया अप्रोच उसका है कि राइट अप्रोच जो है बोल्ड नॉट इंक्रीमेंटल। नंबर 2 प्लानिंग ओवर लक। नंबर 3 मोनोपोली नॉट कंपटीशन। और नंबर 4 है सेल्स मैटर्स एज मच एज प्रोडक्ट। यह जो है बहुत ही उम्दा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप समझ रहे होंगे बातों को तो आपको लग रहा होगा कि
कि जो है ना, जितना सेल्स मैटर करता है, जितना प्रोडक्ट मैटर करता है, दोनों का इक्वल रेशियो होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो सेल्स भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, अगर सेल्स अच्छा है तो प्रोडक्ट भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी जो है ग्रोथ पॉसिबल है। दूसरा जो है वो पीटर थिल का एक थिंकिंग है, आगे और सेक्शन में भी जानेंगे कि कंपटीशन जो है उनके लिए, वो बेवकूफ़ लोगों के लिए, उनका कहना है कि कंपटीशन जो है बेवकूफ़ लोगों के लिए है। मोनोपोली क्रिएट करो, यानी एक अकेला रहो मार्केट में, तुम्हारे जैसा दूसरा ना हो। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे पीटर थिल की। तो वो लेसन देते हैं कि कहते हैं कि डोंट वर्शिप फेलियर, वर्शिप रिजल्ट्स। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, डोंट वर्शिप फेलियर, फेलियर को वर्शिप मत करो, जो हो गया वो हो गया, वो रिजल्ट्स क्या है उसका वर्शिप करना है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात है। अब सेक्शन थर्ड, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। जितने भी खुशहाल कंपनी होते हैं वो सभी अलग होते हैं। तो चलिए ये भी जानते हैं। वो कहते हैं एवरी सक्सेसफुल कंपनी क्रिएट्स अ मोनोपोली, एवरी फेलिंग कंपनी इज स्टक इन कंपटीशन। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मोनोपोली क्रिएट करते जितनी ही बड़ी कंपनी हैं। अब एग्जांपल ले लो ना, जितनी ही बड़ी कंपनी है, टाटा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और साथ ही साथ गूगल, है ना, एआई में इतना जितना भी है, सब जो है मोनोपोली क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो और जो कंपनी फेल करते हैं वो क्या करते हैं, कंपटीशन में स्टक हो जाते हैं, वो कंपटीशन ही करते रह जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो वो कहते हैं कि कंपटीशन इज़ फॉर लूजर्स। मैंने कहा था ना, ये सेक्शन में आ गया ये चीज़। कंपटीशन जो है लूजर के लिए होता है। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात कह दी उन्होंने। एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि गूगल डोमिनेट्स सर्च, उन्होंने मोनोपोली क्रिएट किया और साथ ही हाई प्रॉफिट भी अर्न किया। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री का, वहाँ पे कितना हाई कंपटीशन है, अलग अलग एयरलाइन सर्विस, मार्जिन भी नहीं है, मार्जिन भी लो मार्जिन। तो ये चीज़ जो है बताते हैं। ये सेक्शन से लेसन हमें यह मिलता है कि क्रिएट्स बिजनेस, ग्रेट बिजनेस क्रिएट्स, सॉरी मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कहा कि लेसन यह दिया कि ग्रेट बिजनेस जो होता है वो हमेशा कंपटीशन को एस्केप करते हैं, छोड़ते हैं, बहिष्कार करते हैं उसका। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों अब जो है जानते हैं सेक्शन 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन। इसके बारे में मैं कह रहा था कि ये एक सेपरेट सेक्शन बना रखा है, पीटर थिल ने सेपरेटली एक्सप्लेन कर रखा है कंपटीशन को, कि किस तरह से कंपटीशन जो है, आइडियोलॉजी उसका क्या है कंपटीशन का। आजकल जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनी, जितने भी इंडस्ट्री है, पीटर थिल कहते हैं कि उन्होंने नोबल मान लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, कितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है। ये बात जो है उन्हें पता ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है पीटर थिल बहुत ही उम्दा तरीके से बताते हैं कि हार्वर्ड लॉ ग्रेजुएट्स फाइट फॉर जॉब एट द सेम फर्म, व्हाई नॉट स्टार्ट देयर ओन। कोई इंसान जैसे हार्वर्ड लॉ का एग्जाम्पल लिया कि उन्होंने अपने कंपनी यानी अपने फर्म में ही जो है जॉब के लिए एक आंदोलन किया, ठीक है ना, फाइट किया। क्यों नहीं उसने कोशिश किया जॉब क्रिएट करने का। ऐसे ही दूसरे लोगों पे एग्जाम्पल देते हैं कि क्यों नहीं हम कोशिश करते हैं जॉब क्रिएट करने का, खुद से कुछ करने का। क्यों दूसरा अगर फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री में जाके आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनका कहना ये है, क्यों तुम अपने उसके लिए, जॉब के लिए तुम लड़ रहे हो, क्यों तुम कर रहे हो, क्यों नहीं खुद का क्यों नहीं कुछ करते हो। ये चीज़ वो कहते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों, ये चीज़ जो है हर इंसान के लिए आसान नहीं होता है, तो इसके लिए हर इंसान पे मैच भी नहीं करेगा, लेकिन वो चाहेगा, अगर वो सिचुएशन बनाएगा, प्लान करेगा चीज़ों को, तो ये एक्चुअली पॉसिबल है। तो चैप्टर 4 हमने जाना। अब सेक्शन 5 है, लास्ट मूवर एडवांटेज। पीटर थिल कहते हैं कि मार्केट में फर्स्ट मूवर होना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं लास्ट मूवर बनो जो मार्केट को कंट्रोल कर सके। अच्छा, वो कैसे?
तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, फोर मोनोपोली फाउंडेशन का तरीका बताया उन्होंने, और कहा कि सबसे पहला प्रोपर्टी टेक्नोलॉजी, दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट, तीसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, चौथा स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। जो भी टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको बिल्कुल प्रोप्राइटर करो, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करो, देखो, जानो परखो, ये सब चीज़ करना पड़ेगा। साथ ही नेटवर्क, जितना भी नेटवर्क बना हुआ है चीज़ों का, वो इफेक्ट उसका क्या आ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है चीज़ों का, वो भी जानो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल, स्केल कितना है उसका, अर्थव्यवस्था या मार्केट में तो कितना ज़्यादा स्केल है, तुम्हारा स्केल किस लेवल पे है, तुम अभी कहाँ पे पहुँचे हो, ये चीज़ भी। फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, अपने ब्रांडिंग को, अपने नाम को इस कदर ऐसा बनाओ कि लोग आपके पास ही आए, दूसरे के पास जाने का सोचे भी नहीं, ये बात कहते हैं वो। तो वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि अमेज़न ने क्या किया, एक बहुत ही बड़ा स्केल बिल्ड किया, ब्रांड भी बनाया, उन्होंने लॉजिस्टिक को आसान कर दिया। उन्होंने सिर्फ बुक स्टोर जैसे होता है ना, बुक स्टोर तक सीमित नहीं रहा। बुक स्टोर पे भी सारा चीज़ होता है, सारा बुक होता है, ठीक है, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया में होता है। उन्होंने क्या किया, अमेज़न ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो पूरा तरह से जो है अपने आप को एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया, ठीक है, इसके बहुत बड़े स्केल पे गया। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कोट करते हैं और कहते हैं कि क्रिएटिंग समथिंग इज़ हार्ड। अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, कठिन तो उससे भी ज़्यादा होता है। सस्टेनिंग इट इज़ हार्डर, उसको बरकरार रखना, उसको बहुत ही ऊपर लेवल तक लेके जाना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा हार्डर है। तो ये बात कहते हैं वो। अब सेक्शन 6, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। वो कहते हैं कि सक्सेस लक से नहीं, डिज़ाइन से आता है। ये दोस्तों, ये बात को थोड़ा ध्यान सुनना, ये यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है उन्होंने, और मुझे ये बात बहुत ही पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इस पर, ठीक है। तो ये बात जो है, सक्सेस लक से नहीं, डिज़ाइन से आता है। इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म इज़ डेंजरस। और कोई चीज़ इंडेफिनिट है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है कठिन होने वाला है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो वो कहते हैं कि फ्यूचर को डिफिनिट होना चाहिए, हम उसे बना सकते हैं। ये पीटर थिल का मानना है दोस्तों। वो कहते हैं कि फ्यूचर्स जो है हम बना सकते हैं, हम जो करेंगे उसके हिसाब से फ्यूचर बनेगा। तो ये बात है। वो एग्जाम्पल देते हैं, स्टीव जॉब्स हैड अ विज़न, उसके पास विज़न था, नॉट अ गैम्बल, बस ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा था, उसके पास में एक विज़न था, उन्होंने करा, उन्होंने करके दिखाया। तो यह लेसन क्या मिलता है इनसे हमें, वो कहते हैं डोंट बेट ऑन द फ्यूचर, बिल्ड इट। कभी भी तुक्का मत मारो, इसे बनाओ, जो होगा देखा जाएगा, हम देख लेंगे, कर लेंगे, ऐसी हम बातें बहुत करते हैं, अक्सर करते हैं। अगर आप सब अगर अपने अपने पुरानी लाइफ में फ्लैशबैक में अगर जाकर देखोगे तो आप सबको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हम इस ऐसी बातों को कहते रहते हैं कि अरे जो होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी समय पे अगर सही से ठहर कर अगर एनालाइज करके देख लेंगे, यहाँ पे करने से ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे करने से ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हम फेल कर सकते हैं, यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये चीज़ कर लिया जाए तो हम जो है बहुत आसानी से जो है ग्रोथ कर सकते हैं और 0 से 1 की तरफ बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सेक्शन 7, फॉलो द मनी। पावर लो इन वेंचर कैपिटल, एक इन्वेस्टमेंट सब पर भारी। वो कहते हैं कि पैसे को जो है ना ऐसा जगह लगाओ, ऐसा जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर जो है एक ही जगह हो लेकिन वो सब पर भारी हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो करने की, यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया, ये भी एक अलग स्ट्रेटजी है। बहुत सारी बुक है, बहुत सारी किताबें हैं कि अलग अलग तरीके से बताया गया है, एनालाइज किया जाता है, लेकिन पीटर थिल कहते हैं कि नहीं, पैसे को एक ही जगह लगाओ और ऐसा जगह लगाओ कि हर जगह पे वो जो है भारी हो। ज़रूरत नहीं है हर जगह लगाने की, ठीक है, इस तरह से लगाओ, इतने सावधानी से लगाओ, एक ही जगह पे बात बन जाए। तो ये चीज़ है। वो कहते हैं कि वीसी रिटर्न फॉलो 80/20 रूल्स। एक रूल्स होता है, वो रूल्स बताते हैं, कहते हैं कभी कभी एक डील ही पूरा पोर्टफोलियो बना देती है। बात बिल्कुल ठीक है। कैसे लॉटरी क्या है ना,
इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। तो कभी-कभी जो है ना एक डील जो है कभी-कभी पूरा-पूरा पोर्टफोलियो चेंज करता है। साल में बहुत सारे डेली सेल होते हैं। कभी एक दिन ऐसा आता है कि एक लाखों का, हज़ारों, करोड़ों का जो है सेल मिल जाता है और वो पूरे साल का जो है प्रॉफ़िट न लॉस को जो है कवर कर लेता है, सब कुछ कवर कर लेता है। तो ये चीज़ें वो कह रहे हैं। कहते हैं कि एक ही पोर्टफोलियो पे सारा जो भी इन्वेस्टमेंट करना है करो। बोलते हैं उससे वो लेसन देते हैं कि डोंट डाइवर्सिफाई, गो ऑल इन ऑन वन ग्रेट थिंग। अलग-अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अलग-अलग एक्टिविटी मत करो। एक ही चीज़ करो, तरीके से करो और डीप लेवल पे करो, हो जाएगा, बात बनेगा। अब है सेक्शन 8 सीक्रेट्स। वो कहते हैं कि हर महान कंपनी की कहीं न कहीं कोई ना कोई सीक्रेट होती है। तो कोई ऐसी सच्चाई जिसे बाकी दुनिया नहीं देखती। वो कहते हैं कि हर कंपनी जो कोई भी कंपनी क्रिएट होता है ना, तो किसी न किसी सीक्रेट पे बेस होता है। वो कहते हैं व्हाट इम्पोर्टेंट ट्रुथ डू वेरी फ्यू पीपल एग्री विद यू ऑन। कभी-कभी जो है ना मतलब बहुत कम लोग जो होता है जिसको हम कन्विंस कर पाते हैं अपने आप से, खुद खुद को एग्री करवा पाते हैं उनसे कि वो हमसे सहमत हो जाए। ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, सच बता पाना बहुत ज़रूरी होता है। वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि उबर जो मोबिलिटी वाज़ ब्रोकन। दूसरा एयरबीएनबी का एग्ज़ाम्पल देते हैं, पीपल विल स्टे इन स्ट्रेंजर होम्स। वो कहते हैं कि इस तरह से जो है ना स्ट्रेंजर के मतलब अजनबी के यहाँ रह सकते हैं। एयरबीएनबी ऐसा कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बोलते हैं फाइंड सीक्रेट, बिल्ड ऑन ट्रुथ। कुछ ऐसी हकीकत को, ऐसे सीक्रेट्स को ढूँढो, अपनी अंदर की चीज़ों को ढूँढो और उनको जो है सच करो, उनको बनाओ। वो ये कहते हैं। अब सेक्शन 9 फाउंडेशंस। पीटर थिल कहते हैं कंपनी की शुरुआत कैसे होती है? सिंपल है, कंपनी की शुरुआत कैसे होगी वही उसका जो है फ्यूचर डिसाइड करता है, ये बात है। तो वो कहते हैं कि वो 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू को बताते हैं। पहला है को-फाउंडर्स, दूसरा है ओनरशिप, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड तीसरा है कल्चर। ये बात तो बहुत ही गहरी बात कही है और बहुत ही मज़ेदार बात है, बहुत ही ज़रूरी बात भी है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आपका को-फाउंडर अगर अच्छा नहीं है, लॉयल नहीं है, आपके जैसा थिंकिंग नहीं है, आपके बराबर का ट्रस्ट नहीं है, तो फिर बात खराब होना ही है, बात तो खराब होगा ही होगा फिर तो ये बात कह रहे हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका कैपिटल है, आपका लॉस कंपनसेशन है ना, आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका अकाउंटेबिलिटी, किस कौन से को फाउंडर का कितना है, यह बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका ओनरशिप स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है, अगर उसमें दो राय है, तो फिर बात खराब होगा ही होगा। को फाउंडर सपोज करो अच्छा हो गया, बट उसमें जो हमने जो बात की, एक दूसरे से डील किया, एक दूसरे में जो अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट जो बना, वो अगर सही नहीं रहा, तो फिर बात खराब होना ही होना है, तो वो कहते हैं। और तीसरा कल्चर मतलब माहौल, है ना। अगर आपका काम करने का, आप लोगों का कल्चर अच्छा ना हो, सही इन्वायरमेंट में आप लोग नहीं रह रहे हो, तो फिर तो बात और ही ख़राब बनेगा। अच्छा अच्छा खासा काम जो है बना बनाया बिगड़ जाता है माहौल की वजह से, कल्चर की वजह से। अगर वहाँ के आसपास के लोग, आसपास के चीज़ें, बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें अगर अच्छा ना हो, तो ये सब चीज़ें जो है कभी-कभी फेल कर जाती है। कभी-कभी नहीं, अक्सर फेल कर जाती है और फेल होना ही है। तो ये बातें कहते हैं, वो एडवाइस करते हैं कि फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट्स इक्वल टू स्टार्टअप डेथ। और वो ये भी कहते हैं कि स्टार्ट स्ट्रॉन्ग और डोंट स्टार्ट एट ऑल। अगर शुरू करना ही है तो एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही सख्त तरीके से काम शुरू करो, वरना मत करो। बुरा काम करने से अच्छा है काम शुरू करो ही मत करो। सीधा-सीधा कहते हैं पीटर थिल। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है बात दोस्तों, हम सबको जाननी चाहिए। और अब जो है सेक्शन 10 में जो है कहते हैं द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। अ ग्रेट स्टार्टअप इज लाइक अ कल्ट, मिशन ड्राइवन एंड लॉयल।
ग्रेट स्टार्टअप जो होता है वो बहुत ही कल्ट होता है, मतलब अपने आप में बहुत ही अलग, बहुत ही बहुत ही निराला, बहुत ही अलग होता है। एग्जाम्पल देते हैं कि पेपाल माफिया का, एलोन मस्क, पीटर थिल, रेड हॉफमैन, दे ट्रस्टेड ईच अदर बियॉन्ड लॉजिक। वो जो है विश्वास करते हैं एक दूसरे पर, यानी लॉजिक के बाहर अपने वो एक दूसरे पे बिलीव है उनका, ठीक है। और जो है, और आपको ये नाम आपको पता है, अच्छे से पता होगा ये नाम, कि ये शख्स जो है, ये इंसान जो है कितना मतलब अलग लेवल का इंसान है। तो ये कहते हैं कि बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन बताते हैं पीटर थील, कहते हैं कि कल्चर इट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। वो लेसन देते हैं, कहते हैं हायर पीपल हु बिलीव, नॉट जस्ट दोज हु कैन वर्क। वो कहते हैं कि ऐसे शख्स को हायर करो, ऐसे शख्स को हायर करो जो जिस पर आप विश्वास कर सको, आंख बंद करके ना, एक आंख से नहीं तो कम से कम एक आंख बंद करके कम से कम विश्वास कर सको, इतना लॉयल हो, इतना विश्वास के लायक हो कि ऐसे शख्स को करो जो सिर्फ काम जानता हो, काम कर रहा है, बस अपने आप में लगा पड़ा है ना, वो कुछ भी रॉन्ग करके भाग सकता है, निकल सकता है। ऐसे लोगों को मत लाओ, ऐसे लोगों को लाओ जो जिस पर आप विश्वास कर सकते हो कि ये काम करके देगा, इसको जो मैंने टास्क दिया है वो कर लेगा कंप्लीट। ये चीज़ें जो है वो कहते हैं कि ऐसे होना चाहिए। फिर अब जो है सेक्शन 11, सेक्शन 11 में क्या है कि इफ़ यू बिल्ड इट विल दे कम, प्रोडक्ट अलोन इट्स इनफ, डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स इक्वली। वो एक बहुत ही सच्ची बात कहते हैं, ट्रूथ बात कहते हैं कि सेल्स इज नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स अ नेसेसरी, है ना। बेचना, किसी भी चीज़ को बेचना जो है कोई ख़राब शब्द नहीं है, बेकार बात नहीं है। यह जो है ना ऐसी बात है जो बहुत ही ज़्यादा किसी भी स्टार्टअप के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही नेसेसरी है। तो फिर वो आगे कहते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल बताते हैं कि सेल्स कितने तरीके से हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है। वो पहली बताते हैं, तरीका बताता है कि कॉम्प्लेक्स सेल्स। एग्जाम्पल देते हैं जैसे प्लेंटिव टू गवर्नमेंट, कॉम्प्लेक्स सेल्स होना। फिर दूसरा पर्सनल सेल्स, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो क्या करती है, लोगों के पास जा के लोग कॉल करके माइंड में पूरा ऐसा बैठा रहता है कि हाँ, इंडिविजुअली एक एक पर्सन को कॉल जाता है, ये नहीं कि हाँ वो कर दिए, पूरे एक इंडिविजुअली इंसान से जुड़ता है। तो वो पर्सनल सेल होता है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका। और अब है मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए एप्पल की बात कौन नहीं कर सकता और कौन नहीं जानता एप्पल को। एप्पल कंपनी जो है, जो आईफोन बनाती है, और साथ साथ एप्पल का आईबर्ड भी होता है ना, और मैकबुक वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो हर साल हर कुछ ना कुछ अपने आप में क्रिएटिव नया कुछ ना कुछ सीरीज, एक सीरीज 17 प्रो 18 प्रो इस तरह से कुछ ना कुछ आता रहता है। तो ये चीज़ें जो है मार्केटिंग करने का तरीका, कि मार्केट में कभी शांत बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ लाते रहना है, कब सेल करने के लिए कुछ ना कुछ बढ़ाते रहना है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर चौथा सेल्स है वायरल सेल्स, वायरल। फेसबुक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि वायरल करके सेल कर सकते हो आप। अपने प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा वायरल कर दो कि लोग ऑटोमेटिक आ जाए, जाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद आए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। लेसन क्या देते हैं वो कि सेलिंग इज द हिडन इंजन ऑफ एवरी ग्रेट कंपनी। ये हमें दिखती नहीं है, ये छुपी हुई होती है, ठीक है। जब कंपनी का बैलेंस शीट आता है ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आता है, फाइनल अकाउंट जब प्रॉपरली जो है बन के आता है, तो फिर वहाँ पर जो है सेल्स का बस वो होता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं हमें। लेकिन सेल्स का जो है एक बहुत ही, उन्होंने कहा है, पीटर थिल ने कहा है कि ये हिडन इंजन है कंपनी का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद है सेक्शन 12, मैन एंड मशीन। वो बताते हैं कि मैन वर्सेस मशीन नहीं होना चाहिए, मैन प्लस मशीन होना चाहिए, मैन प्लस मशीन होना चाहिए। वो एग्जाम्पल भी देते हैं, कहते हैं कि जैसे पेपाल एंटी फ्रॉड सिस्टम, पेपाल एंटी फ्रॉड सिस्टम होता है, अगर भाई किसी भी ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है तो उसमें ज़रूर होगा। तो उन्होंने क्या किया, एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको उन्होंने क्या किया, ह्यूमन इंस्टीट्यूशन से जोड़ दिया
एआई का इस्तेमाल वुमेन के ईरर को कम करने के लिए यूज़ करने लगा। इससे क्या हुआ, ये वुमेन प्लस मशीन, मैन प्लस मशीन दोनों ऐड कर दिया, ना कि दोनों को अलग किया। वो बहुत ही अच्छा लाइन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी शुड एम्पावर वुमेन्स नॉट रिप्लेस देम। टेक्नोलॉजी को चाहिए कि जो एम्पावर वुमेन्स को एम्पावर करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, कभी उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, उनके कामों को जो है बंद नहीं करना चाहिए, उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मर्ज कर दो, ताकि दोनों मिलके काम डबल एक्यूरेसी आ पाए, काम में, प्रॉफिट में, फ़ायदे में, हर चीज़ में बिजनेस ग्रो कर सके और 0 to 1 की तरफ जा सके। तो ये चीज़ें हैं। अब सेक्शन 13 सीइंग ग्रीन, बहुत ही कोर मैसेज देते हैं। कहते हैं कि क्लीन टेक बबल्स बस्ट, क्योंकि उन्होंने बेसिक्स इग्नोर किए, है ना। ग्रीन, सीइंग ग्रीन, हमेशा हरी सिग्नल देखो, रेड सिग्नल देखने की ज़रूरत नहीं है ना। वो कहते हैं हमेशा ग्रीन सिग्नल को देखो। कहते हैं कि फेलियर से जो लेसन उन्होंने कहा कि नो सीक्रेट्स, बैड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर हाइपर्ड मिशन। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है लेसन ऑफ फ्रॉम फेलियर, ये फेलियर से जो हमें लेसन मिलती है। अगर आप कोई भी कंपनी कर रखे हो, किसी भी सीक्रेट्स, किसी भी तरह का कोई सच पे आधारित ना हो, किसी तरह का आप सीक्रेट्स को सच तक नहीं पहुंचा रहे हो, चीज़ों को नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगी। बैड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास सामान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप सही बेच नहीं पा रहे हो, सही कर नहीं पा रहे हो, तो वो भी बहुत ही बहुत बड़ा फेलियर होगा। फिर ओवर हाइपर्ड मिशन, बहुत ही ज़्यादा, कभी-कभी हम इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वो चीज़ डूब जाता है, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। वो कहते हैं कि विज़न इज़ गुड बट एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। हो सकता है कि कभी-कभी हमारा सोच जो है बहुत आगे तक का हो, बहुत ही पॉजिटिव हो, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ही दुनिया जीतने वाला हो, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो। बट अगर उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं, मैनेज वे में, एक-एक स्टेप होता है कोई भी काम करने का, अगर उस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत ही ख़राब होने वाला है। इसलिए वो कहते हैं विज़न इज़ गुड बट एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। दोस्तों, अब जो है हम लास्ट सेक्शन की तरफ आ चुके हैं, सेक्शन 14, और मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो फिर मैं ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल अपने अंदाज में, ये विदाउट एनी अनफिल्टर्ड है, किसी तरह का मैंने फ़िल्टर नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस हम जो पढ़ रहे हैं और मेरी जो सूझबूझ है उसके ज़रिए से मैं बता रहा हूँ, और मैंने जो भी सीखा है उसको और साथ ही मैंने जो है एक इसमें पूरा लिख रखा है, और उसमें पूरा समरी है, बुक समरी बना हुआ है, और ये सारी बातें मैं इसमें से कह रहा हूँ। एक्सप्लेन करने का जो साइड एग्जांपल है वो मैं अपने तरीके से भी कुछ ऐड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सीखा है, जाना है, वो बातें बहुत सारी बातें पीटर थिल से मैच हो रही है, और बहुत ही लाइव एग्जांपल हैं, जो कि आजकल आप सब जानते हो। आप सब इस दुनिया में जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया से जुड़े होंगे, वो सबको पता होगा, हर जगह पे कोई ना कोई रील्स, कोई ना कोई शॉर्ट्स के ज़रिए हमको बड़ी-बड़ी कंपनियों के जितने भी होते हैं वो सभी मालूम हो ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो ये जो है, अब चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, उसके बाद जो है फिर हम जानेंगे और वो कुछ समरी कंक्लूजन पे आएंगे। सेक्शन 14 द फाउंडर्स पैराडॉक्स। वो कहते हैं कि ग्रेट फाउंडर्स आर ऑफन एक्सट्रीम। जो बहुत ही ग्रेट होता है, महान फाउंडर होता है, जो बहुत ही बड़े खोजकर्ता होते हैं, वो बहुत ही अक्सर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एसेंट्रिक होते हैं, ड्राइवन होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं। वो चाहते हैं कि उसके जैसा हो, कुछ हो ही ना हो, मतलब बहुत ही अलग लेवल का होता है वो। आप देख सकते हो बहुत सारे हैं अपने अपने फील्ड में, हमारे APJ अब्दुल कलाम हो गए, जितने एलोन मस्क हो गए, है ना, स्टीव जॉब्स हो गए, बिल गेट्स, इतने भी है। ये सब क्या है, ये सब एक्सेंट्रिक है, ड्राइवन, ऑब्सेस्ड, मतलब करने की चाह, हाँ और क्या करें, और क्या करें, क्या और कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, यानी रुकना नहीं है, बस करते रहना है, ये चीज़ है। तो वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं कि एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, ये सब लोग जितने भी ये शख्सियत हैं, ये सब जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ही ज़्यादा ड्राइवन है, बहुत ही ज़्यादा एसेंट्रिक है,
एक्सट्रीम लेवल पे है, छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है। तो वो कहते हैं, बहुत ही अच्छा हमको लाइन कहते हैं, लेसन देते हैं, ये लास्ट सेक्शन से कहते हैं कि बी वियर्ड, बी विजनरी, दैट्स हाउ यू चेंज द वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया बदलना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा विजनरी बनना पड़ेगा, बहुत ही वियर्ड बनना पड़ेगा, मतलब बहुत अलग, मतलब मैच ना करे, मतलब हमारा जो वाइब जो है दूसरों से मैच ही ना हो। लोग देख के क्या है कि ये पागल है, या फिर ये कह सकता है कि अरे ये क्या कर रहा है, या फिर एक अलग ही लेवल पे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, हम सबको खूब जान लेना चाहिए कि यह जो है 0 to 1 बुक हमें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो अपना लाइफस्टाइल को बेटर करना हो, चाहे वो स्टडी करना हो, किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में यह फिट बैठता है। अगर हमें किसी भी फील्ड में 0 से 1 की तरफ जाना है तो ये 14 सेक्शन में जो बातें कही गई है, यह बातें अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो बात बन जाएगा। दोस्तों, सोसाइटी वांट्स नॉर्मल पीपल टू लीड बट प्रोग्रेस नीड्स एक्सट्रीम वंस, है ना। सोसाइटी क्या चाहता है कि एक साधारण इंसान हो जो हमें लीड कर सके और लोगों को समझ सके, ये कर सके, लेकिन जो प्रोग्रेस चाहता है वो एक्सट्रीम लोगों को चाहता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, वही इंसान प्रोग्रेस कर सकता है। नॉर्मल इंसान एक साधारण ज़िंदगी ही जी सकता है, साधारण काम ही कर सकता है, बट एक दुनिया बदलना है तो एक एक्सट्रीम लेवल पे बहुत ही अलग कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, 0 to 1 बुक जो है कोई मैनुअल नहीं है, स्टार्टअप मैनुअल नहीं है। ये एक वार्निंग है कि अगर आप दूसरों की कॉपी करते रहोगे तो दुनिया कभी भी नहीं बदल सकोगे। पीटर थिल कहते हैं कि द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द नेक्स्ट लैरी पेज विल नॉट मेक अ सर्च इंजन। अगर तुम 0 से 1 जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले कभी हुआ ही नहीं। ग्रेटनेस स्टार्ट्स व्हेन यू स्टॉप कॉपिंग। वहीं से महानता जो है ना, महान वहीं से बनोगे जहां से तुम कॉपी करना छोड़ दोगे, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा जर्नी। तो यह बात जो है पीटर थिल ने कही है और बहुत ही ज़बरदस्त बुक लगा मुझे, और बहुत ही एक अलग लेवल का है। आप सबको कैसा लगा यह ज़रूर बताएं, और मेरे एक्सप्लेन करने का अंदाज़ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं चाहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि धीरे-धीरे जो है हमारा जिस तरह से सीरीज़ बढ़ता जाएगा और हम धीरे-धीरे और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज में, और हम धीरे-धीरे एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँचेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने जो मुझे घर में पढ़ना चाहिए था, मैं एक बंद कमरे में जो पढ़ता, वो मैं आप सबके साथ मिलके पढ़ा, सीखा, समझा, और आपको भी कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होगा। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नए बुक के साथ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे बताओ कि मुझे और क्या इसमें एडवांस करना चाहिए, कुछ और क्या ऐड करना चाहिए। समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैंने ये अनफिल्टर्ड टाइप से ये बुक को मैंने रखा है और मैं स्टडी कर रहा हूँ। इसमें किसी तरह का कोई फ़िल्टर नहीं है, किसी तरह का कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप सब ज़रूर बताएं, और मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।